रेडिटर्स जिन्होंने वास्तव में किसी चीज की आजीवन आपूर्ति जीती है, आपके द्वारा जीती गई आपूर्ति क्या थी और यह वास्तव में कितने समय तक चली? उपयोगकर्ता लॉर्ड फ्रेजा 8789 द्वारा। गालिक्रोस टेट पोटैटो। मैंने लगभग 20 साल पहले एक प्रमुख कनाडाई टेक रिटेलर से AA और AAA बैटरी की आजीवन आपूर्ति जीती थी। बात यह है कि बैटरी लंबे समय तक चलती है और वास्तव में ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं बैटरी का उपयोग करता हूँ। हाइपोथेटिक रूप से मैं सिर्फ अपनी मुफ्त बैटरी प्राप्त करके और उन्हें जरूरतमंद लोगों को बेचकर ब्लैक मार्केट बैटरी व्यवसाय शुरू कर सकता था, लेकिन यह समय के लायक नहीं है। यहाँ तक कि बैटरी प्राप्त करना भी समय के लायक नहीं है। मुझे उन्हें अपने सिस्टम में अपना नाम टाइप करना होगा और मेरे नाम का एक नोट है जो बताता है कि मुझे मुफ्त बैटरी मिलती है क्योंकि मैंने 20 साल पहले एक प्रतियोगिता जीती थी। और फिर वे दौड़ते हैं और अपने मैनेजर को इसे देखने के लिए बुलाते हैं क्योंकि यह संदेहास्पद लगता है। और फिर मैनेजर इसे देखता है और फिर मुझसे सवाल पूछता है और फिर वे अंत में भरोसा करते हैं और मुझे मेरी मुफ्त बैटरी देते हैं। MDH579। लगभग 13 या 15 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तब आरबी ने एक प्रमोशन चलाया था जहां यदि आप सर्वेक्षण करने के लिए अपनी रसीद पर कोड इनपुट करते हैं तो आप एक मुफ्त जूनियर रोस्ट बीफ सैंडविच प्राप्त कर सकते हैं। बात यह थी, जब आप अपना मुफ्त सैंडविच लेने गए तो उन्हें एक प्रोमो रसीद का प्रिंट आउट लेना पड़ा जिसका एक और कोड था। यह एक अनंत जूनियर रोस्ट बीफ सैंडविच गड़बड़ थी। मैंने उस साल सैकड़ों जूनियर रोस्ट बीफ सैंडविच खाए। मैं सिर्फ रेस्तरां में बैठूंगा और लंच और डिनर के लिए 4 या 5 बार इनपुट सर्वे करूंगा। यह शानदार था और घातक। माइलेज एडिक्ट। 1977 में जब मैं 13 साल का था तब मैंने रेवेल से मॉडलों की आजीवन आपूर्ति के लिए एक प्रतियोगिता जीती थी। एक अर्थ ट्रक एक बहुत ही शांत उपनगरीय पड़ोस में हमारे घर तक आ गया और ड्राइववे में प्लास्टिक मॉडल के 4 पैलेट उतारने के लिए आगे बढ़ा। सैकड़ों मॉडल थे, शायद उस समय उन्होंने अपने कैटलॉग में जो कुछ भी पेश किया था उनमें से एक। मैंने लगभग 2 दर्जन रखे जो मुझे 1 या 2 साल तक व्यस्त रखते थे। मेरे पिता ने बाकी को बहुत ही अनुकूल कीमत पर खरीदने के लिए एक स्थानीय रिटेल हॉबी स्टोर ढूंढकर मदद की ताकि हम उनसे छुटकारा पा सकें। उन्होंने मेरे लिए यूएस सेविंग बॉन्ड में पैसा डाल दिया जिसे मैंने कई साल बाद अपनी पहली नई कार पर डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए कैश आउट किया। लिकेटो। मैंने एक रैफल में अपने स्थानीय किराने की दुकान पर जीवन के लिए मुफ्त किराने का सामान जीता। वे मुझे महीने में एक बार डिजिटल $100 का उपहार कार्ड देते हैं जो अद्भुत है, हालांकि यह किराने के सामान के एक सप्ताह को भी कवर नहीं करता है। यह तब समाप्त होगा जब दिया गया कुल $10,000 तक पहुंच जाएगा। मेरे पास लगभग $4,000 बचे हैं। डिलीटैली 85। मेरे चाचा को बेन और जेरी को जीवन भर के लिए आज़ाद किया जाता है। पहली दुकान खोलने से पहले से ही वह वास्तविक बेन एंड जेरी के साथ दोस्त रहे हैं। उसके पास एक कार्ड है जो जीवन के लिए मुफ्त आइसक्रीम कहता है और वह किसी भी स्कूप शॉप, कम से कम स्थानीय स्तर पर पाइंट या शंकु प्राप्त कर सकता है। उसे मुफ्त पाइंट कूपन के डेक भी मिलते हैं जिनका उपयोग वह किराने की दुकानों और गैस स्टेशनों पर कर सकता है। जब यूनिलीवर ने उन्हें खरीदा तो उन्होंने सभी जीवन कार्ड के लिए मुफ्त आइसक्रीम वापस खरीदने की कोशिश की। मुझे लगता है कि यह एक काफी उदार प्रस्ताव था क्योंकि मेरे चाचा केवल कुछ में से एक हैं जिन्होंने कार्ड रखने का विकल्प चुना था। स्क्रू। मैं अपने बच्चों को पिज्जा बुफे में ले गया जब उन्हें अच्छे ग्रेड के लिए मुफ्त बच्चों के भोजन का कूपन मिला। कैशियर ने गलती से हमसे भोजन के लिए शुल्क लिया। जब मैनेजर ट्रांजैक्शन को सही करने के लिए बाहर आया तो मैंने कहा कि वह सिर्फ कूपन वापस कर सकता है और इसकी चिंता नहीं कर सकता। उन्होंने हमें अप्रयुक्त कूपनों का एक पूरा ढेर, लगभग 50, दिया जो एक चेकबुक की तरह एक साथ जुड़े हुए थे। जब तक वे स्पष्ट रूप से आयु सीमा तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें मुफ्त बच्चों का भोजन मिलता था। हेजल कैथलीन। मेरे पिताजी ने बिल्ली के भोजन की जीवन भर की आपूर्ति जीती, लेकिन उन्होंने यह सब एक ही बार में वितरित किया और हमारी बिल्लियों को वह स्वाद पसंद नहीं था। बेशक डंडा, हमने यह सब एक स्थानीय पशु आश्रय को दान कर दिया जो बहुत खुश थे। 3 स्पीन्स। मैंने एक बार एक स्थानीय रेडियो स्टेशन से पेप्सी की साल की आपूर्ति जीती थी। प्रतियोगिता $1 के बिल पर विशिष्ट सीरियल नंबर खोजने और स्टेशन पर कॉल करने वाले पहले व्यक्ति होने के नाते थी। वर्ष की आपूर्ति एक मामला था। जस्ट कॉल ममासिया। मेरे दादा दादी को शादी के तोहफे के रूप में रीडर्स डाइजेस्ट की आजीवन सदस्यता दी गई।
उन्हें वह या कुछ अन्य पत्रिका की पेशकश की गई जो एक दशक बाद व्यवसाय से बाहर हो गई, इसलिए उन्होंने सही कॉल किया। एक मितव्ययी परिवार होने के नाते उस सदस्यता का पूरी तरह से उपयोग किया गया। दादी और दादाजी के प्रत्येक मुद्दे को हल करने के बाद इसे भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ इस छोटे गोल रॉबिन चीज के साथ पारित किया जाएगा। हर कोई क्या कर रहा था इसकी तस्वीर और अपडेट साझा करते हुए एक मनर लिफाफे में पास किया गया था, और जब यह आपके पास वापस आता है तो आप अपने आइटम हटा देते हैं और नए आइटम डाल देते हैं। डंडा दादाजी की मृत्यु होने पर वे 62 साल तक साथ रही, लेकिन आरडी ने दादी के निधन तक एक अतिरिक्त दशक तक सदस्यता का सम्मान किया। मैं भूल गया कि इसके लिए कितना भुगतान किया गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि उपहार देने वाले को उनके पैसे का मूल्य मिल गया। ट्रस्टवर्दी इनफ। एम और इन कैंडीज की आजीवन आपूर्ति। उन्होंने एक ही बार में 52 बैग भेजे। किंगिया ब्लॉक। मैंने अपनी कार के लिए जीवन भर मुफ्त तेल परिवर्तन जीते। यह एक बिक्री के दौरान था जब डीलरशिप में आपको अपने पालतू जानवर के साथ एक फोटो लेनी थी, और वह व्यक्ति जो अपने पालतू जानवर से सबसे मिलता जुलता था वह जीत गया। मुझे नहीं पता कि मुझे उस बारे में खुश या चिंतित होना चाहिए या नहीं। वे जो उल्लेख करने में असफल रहे वह यह है कि मेरे पास जो वाहन था उसके लिए यह जीवन भर का तेल परिवर्तन था और मैं इसे किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सका। इसलिए जब मेरे पिताजी ने मेरा कार लोन लिया तो उन्होंने हमारे बारे में थोड़ी सी जानकारी छोड़ दी। केवल वास्तव में मेरे पास लगभग 2 तेल परिवर्तन हुए। रॉबर्ट लैंड्रम। मेरे माता पिता ने टॉयलेटरीज की आजीवन आपूर्ति जीती। साबुन, टॉयलेट टिश्यू और कुछ अन्य सामान। प्रति तिमाही एक बार आप कूपन में मेल करते हैं और वे आपको 1/4 मूल्य का सामान भेजते हैं। यह सब संस्थागत ग्रेड है, जैसे कि आप कैदियों से क्या इस्तेमाल करने की उम्मीद करेंगे। रायली रूल सू। मैंने लगभग 10 साल पहले कैश चार्ड लाइफ $1000 प्रति सप्ताह की लॉटरी जीती थी। हर साल मैं उन्हें सबूत भेजता हूं कि मैं अभी भी जीवित हूं और वे मुझे मेल में $52,000 का चेक भेजते हैं। इमरियाती प्रमोशन। जब मैंने अपनी साइकिल खरीदी तो दुकान की नीति यह थी कि खरीदी गई किसी भी नई बाइक में जीवन भर के लिए मुफ्त ट्यूनअप शामिल थे। निजी तौर पर मुझे लगा कि यह एक शानदार व्यावसायिक कदम था, क्योंकि इसने मुझे अपने ट्यूनअप को भुनाने के लिए नियमित रूप से स्टोर में वापस ले लिया, मेरी बाइक को सुचारू रूप से चालू रखा, जिसने मुझे एक सक्रिय साइकिल चालक इक्वल सक्रिय ग्राहक के रूप में बनाए रखा, और जब मैं वहां था तब मैं नियमित रूप से ट्यूनअप से परे पार्ट्स सेवा खरीदता था, जो मुझे करने में खुशी हुई क्योंकि इस मुफ्त ट्यूनअप सौदे के माध्यम से दुकान के साथ मेरे अच्छे संबंध थे। जब दुकान ने मालिकों को बदल दिया तो उन्होंने ट्यूनअप बंद कर दिया, यहाँ तक कि मेरे जैसे लोगों के लिए भी जिन्होंने इन शर्तों के तहत अपनी बाइक खरीदी थी। मैं अब वहां नहीं जाता। ग्रम्पियो एक। रेयानएयर, एक यूरोपीय बजट एयरलाइन, ने अपने 10 लाखवें यात्री को जीवन के लिए मुफ्त उड़ाने से सम्मानित किया। 9 साल बाद उन्होंने सौदे से इनकार कर दिया, इसलिए वह उन्हें अदालत में ले गई। जज ने उसे अपनी खुद की उड़ानें खरीदने के लिए €60,000 का पुरस्कार दिया। उसकी कानूनी लागत 3 गुना से अधिक थी, लेकिन रेयानएयर को भी उनका भुगतान करना पड़ा। डंडा। रेयानएयर उड़ानों की अपेक्षाकृत कम लागत को देखते हुए €60,000 शायद अगले 50 वर्षों के लिए उसे साल में कम से कम 6 उड़ानें खरीदता है। ऑरवेल वॉज राइट 101। एक टीवी गेम शो में हारने के लिए सांत्वना पुरस्कार के रूप में मुझे एक पॉपकॉर्न पॉपर, एक छोटी लड़की की साइकिल और डिंटी मोर बीफ स्ट्यू की जीवन भर की आपूर्ति दी गई। मैंने पॉपकॉर्न पॉपर को क्रिसमस के उपहार के रूप में दिया और साइकिल बेच दी। जब बीफ स्ट्यू आया तो यह 12 कैन का एक मामला था। पहली बार कोशिश करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अन्य 11 वास्तव में मेरे लिए जीवन भर रहेंगे। पायलट फॉर हायर 70। यह 90 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ। एक स्थानीय बार ने एक गीली टी शर्ट प्रतियोगिता चलाई जिसमें जीतने वाली लड़की बार में जीवन भर मुफ्त बार ड्रिंक जीतेगी। उन्हें दूसरे और तीसरे स्थान के लिए नकद पुरस्कार भी मिले। मुझे याद नहीं है कि कितना, लेकिन उस समय यह बहुत कुछ था। नतीजा एक खचाखच भरा बार था। बहुत सारी लड़कियों ने प्रवेश किया और ढेर सारे लोगों ने पैसे खर्च किए। उस समय मेरे दोस्त की प्रेमिका ने पहला स्थान हासिल किया था। वह स्तब्ध हो गई थी। वह उत्साहित था। कुछ हफ्ते के भीतर इमारत की निंदा की गई और उसे तोड़ दिया गया। पता चलता है कि बार के मालिकों को पता था कि इमारत की निंदा होने वाली है और वह सिर्फ एक आखिरी पार्टी करना चाहते थे। शाइप्लॉन 83।
जब मैं 30 साल पहले एक बच्चा था तो मेरे पिताजी ने कहा था कि वे मुफ्त पिज्जा कूपन जीतेंगे। मुझे लगता है कि यह डोमिनोज था और उसके पास इन छोटे बिजनेस कार्डों का एक बड़ा ढेर था जिनमें से प्रत्येक में एक मुफ्त बड़ा पिज्जा था। मेरे पिताजी ने कहा कि हमें उनका उपयोग करने में सावधानी बरतनी होगी। हालांकि हम कभी कभार ही उनका इस्तेमाल करते थे और मुझे याद है कि मेरे पिताजी कभी कभी मुझे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए मजबूर करते थे और मुफ्त पिज्जा पाने के लिए दरवाजे का जवाब देते थे, भले ही मैं केवल 9 की तरह था। पीछे मुड़कर देखें तो मेरे पिताजी एक कमर्शियल प्रिंटिंग कंपनी के लिए काम करते थे और वास्तव में एक उत्कृष्ट नागरिक नहीं थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने उन कार्डों को नहीं जीता। वार्ता बी। जब मैं एक बच्चा था तो मैंने अपने गृहांगण में कसाई की एक बड़ी दुकान से जीवन भर मांस की आपूर्ति जीती। मेरे पिताजी ने एक दिन में मेरा नाम रखा और कुछ हफ्ते बाद हमें एक कॉल आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमने एक कस्टम बीबीक्यू पिट जीता है और जीवन भर के लिए मांस और आपूर्ति की मासिक आपूर्ति जीती है। हमें कुछ दिनों बाद गड्ढा मिला और हर महीने हमें विभिन्न बीफ कट, सॉसेज और स्टेक का फोम आइस चेस्ट, 2 दर्जन सोडा, चारकोल का एक बैग, हल्का तरल पदार्थ और जो भी सब्जियों का एक बैग था उसका एक बैग मिलता था। हम उस समय वास्तव में गरीब थे, इसलिए यह वास्तव में कुछ ऐसा था जो परिवार को बड़े पैमाने पर मदद कर सकता था। मेरे पिताजी हर सप्ताह के अंत में बीबीक्यू करते थे, कभी कभी सप्ताह में कई बार। मुझे याद है कि कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे दिनों या हफ्तों में भी भूख नहीं लगी थी और यह मेरे लिए बहुत असामान्य था। सालों तक हमें मासिक आपूर्ति मिलती रही, यहाँ तक कि एक बिंदु यह भी था कि हमें मांस और सोडा की मात्रा दोगुनी हो गई। हमें इसे बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन यह एक अच्छी समस्या है। मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल जा रहा था तब हमें सूचित किया गया था कि कसाई की दुकान एक बड़ी राष्ट्रीय श्रृंखला द्वारा खरीदी गई है और मूल कंपनी यह सब खत्म करने के लिए हमें एक चेक में कटौती करना चाहती थी। हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। चेक के या उस तरह के कुछ के लिए था। उस समय तक मेरे माता पिता स्कूल जा चुके थे और अपनी डिग्री प्राप्त कर चुके थे और बेहतर भुगतान वाली नौकरी पा चुके थे, इसलिए भोजन की मुफ्त आपूर्ति सिर्फ बोनस थी। पीछे मुड़कर देखें तो उस जीत से हमें बहुत मदद मिली जब हम गरीब थे। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मेरे माता पिता को उतना खाना न खरीदने से जो बचत हुई, जो दुर्लभ थी। हम खुश हो गए और थोड़े मोटे भी। टॉप ड्रीम 562। मैंने जीवन भर के लिए मुफ्त पूर्ण शरीर की मालिश जीती, जो मूल रूप से सप्ताह में सिर्फ 2 मालिश के रूप में होती है। यह वास्तव में अच्छा था। मुझे इसकी लत लग गई। मैं उन सभी को जानता था जिन्होंने वहां काम किया था और मुझे उन सभी के साथ प्रयोग करने को मिला, यह देखने के लिए कि कौन से सबसे अच्छे थे। अंत में 3 अलग अलग कर्मचारियों के बीच उतार चढ़ाव हुआ। वे मेरे लिए नए कर्मचारियों को मुफ्त में प्रशिक्षित भी करते थे क्योंकि मैंने वहां बहुत समय बिताया था। उन ट्रेनिंग मसाजों से मुझे कभी कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा और न ही एक सप्ताह में मेरी 2 मुफ्त मालिश की सीमा में गिना जाता है। जब जगह बंद हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मालिश कितनी महंगी थी। मेरे पास युगों में से एक भी नहीं था और मुझे यह बहुत बुरी याद आती है। सीगनाचे। मेरे सौतेले पिता ने 1990 के दशक में WD-40 की आजीवन आपूर्ति जीती। उन्होंने उन्हें 4-16 आउंस के डिब्बे भेजे। 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। मेरी माँ के पास अभी भी 2 डिब्बे हैं।